दोस्तों ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और सभी लोग हेडफोन का इस्तेमाल करें। पार्ट 2 दोस्तों। और क्लास ऑन होने के बाद सभी लोग माइक को म्यूट कर लेंगे। आज जो हम आपको बताएंगे डीसी पावर सप्लाई की कुछ रीडिंग्स, जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारा डेड सेट को कैसे चेक किया जा सकता है और आप हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग में किस तरह से रीडिंग को फाइंड करते हैं। और डेड सेट आपका जब आपके पास आता है तो आप डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग से कैसे समझ सकते हैं कि इस सेट के अंदर पीएम का फॉल्ट है या सीपीयू का या ईएमसी का। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इससे डीसी पावर सप्लाई से अपने डेड सेट को कैसे चेक करते हैं। अगर आपका इसके बीच में स्टक होता है तो आपके फोन के अंदर पीएमआईसी होता है ना, पीएमआईसी प्लस कॉइल, जो आपके बग कॉइल होते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई कॉइल आपका वीक हो जाता है। वीक हो जाता है वो आपका सीपीयू यानी पावर से लेके सीपीयू तक करंट को नहीं भेज पाता है। जैसे ये लगा है कॉइल आपका, तो ये अगर वीक हो जाएगा तो आपका करंट को नहीं भेज पाएगा। तब आपको कॉइल को चेंज करना होता है, चाहे ब्लैक पेशेंट हो चाहे आपका व्हाइट पेशेंट हो। और सर वो वाला जो पेज था ना, उसका स्क्रीनशॉट नहीं उठाया, प्लीज आप एक बार उसे दिखाओगे पहले। ठीक है, देखो जब आपके फोन के अंदर जब आपका सेट डेड आया, ठीक है, अब वो ड्रॉप डाउन है, यानी सेट वो फेंका हुआ है या गिरा हुआ है, ड्रॉप डाउन। ठीक है, अगर उसमें क्या है, ईएमसी उसमें लूज हो गया, यानी जो ईएमसी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा सीपीयू के बगल में जस्ट एक ईएमसी लगी होती है, इसे हम मेमोरी भी बोलते हैं, फ्लैश आईसी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इसी के अंदर होता है आपका। सीपीयू ये अलग होता है। अगर आपका अगर इसके कुछ बॉल गिरने से अलग हो गई तो क्या आएगा, एक तो आपका जब यूएमटी में आप रीड इंफॉर्मेशन लेंगे तो एक एरर आ जाएगा, रेड कलर का एरर। एक एरर आ जाएगा, यानी उसमें आपका चिप डिटेक्शन पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ जाना कि आपका इमएमसी नहीं लगा है। अगर आप जानना चाहते हैं सिर्फ अगर इस पावर सप्लाई से, तो आपका रीडिंग क्या रहेगा, आपका इमएमसी नहीं लगा होगा जब यहां से लेके आपका इतने पर रीडिंग आपका स्ट्रक हो जाएगा। ये कब है, जब आपका इमएमसी नहीं लगा होगा, खराब नहीं है, कंज्यूम होगा तो अलग रीडिंग है, वो 100 से ऊपर जाता है। जब आपके सेट के अंदर इमएमसी लगा ही नहीं होगा तब आपका यह इतने पर स्टक हो जाएगा रीडिंग। ईवीएम से सीपीयू निकाल देंगे तो आपका आपका इतने पर स्टक हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू यहां से डेटा भेजेगा और यहां से कोई भी लॉट के डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि आपका सेट बूट सर जब भी अगर करता पोर्ट है पोर्ट जब बन रहा यहां होगा से तो रिटर्न जाता है। सर पोर्ट बन रहा हो तो हाँ, ये ना पोर्ट आपका है ना, यूएमटी से रीड रिपोर्ट से करेंगे तब पोर्ट बनेगा, जब भी तो एरर दिखाएगा ना। जी जी पोर्ट तो जी। मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया आपका, केवल ईएमसी का किया मैंने। वो लूज हो जाएगा जब आप यूएमटी से रीड इन्फ्लुएंस करेंगे तो पोर्ट बनेगा, जब भी तो एरर दिखाएगा। सर मैंने Realme 3 का बोला था, अब उसमें यही एरर आ रहा है। एक बार समझा नहीं। Realme 3 का बोला था मैंने आपको कल दिन में, उसमें यही एरर आ रहा है, इनको रीड कर रहे हैं तो। हाँ, तो आपका जो ईएमसी
अगर एरर आता है तो उसमें दो बनता है, मैं लिख देता हूं। एरर आता है, या तो आपका इमएमसी लूज है, सेकंड है आपका हेल्थ खराब है इमएमसी का, इसीलिए ये इसका चिप का डिटेक्शन नहीं बता पा रहा है कि चिप का फाइल वर्जन कौन सा है और ये कौन सा फोन का मॉडल नंबर है, ये नहीं बता पा रहा है। ये आपकी हेल्थ खराब है, ये आपका इमएमसी डेड हो गया है, ऐसे सीएमडी एरर, आपका इमएमसी डेड हो गया है। तो आपका तीन में से एक प्रॉब्लम हो सकता है ये एरर आने का। डेड का ही एरर आया तो उसमें मैंने एसपी फ्लैश टूल से फ्लैश किया था। हाँ, तो आप इमएमसी को निकालना, फिर आपके पास यूएफआई या ईजी डिटेक्ट बॉक्स है तो आप उसमें लगा के चेक करना, तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि इस इमएमसी में प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या, इसका हेल्थ खराब है या इमएमसी डेड हो गया है या लूज हो गया है। अगर उसका प्रॉब्लम सही हो तो लूज हो गया है, अगर हेल्थ खराब हो तो उसे रिप्रोग्रामिंग कर देना, अगर वो डेड हो गया है तो कुछ नहीं हो सकता, उसको केवल आप स्वैप मार सकते हो। स्वैप का मतलब कि आपके पास कोई और सेट है तो वहां से आप इमएमसी सीपीयू दोनों को निकाल के अपने रियलमी फोन में लगा सकते हो। ओके। हेलो सर। बोलो। सर ये ईएमसी को चेक करना बोले तो अपने को इजी झटक वगैरह लेना पड़ता है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, खराब है या क्योंकि कैसा है इसे चेक हाँ करना है तो अपने को? उसके बिना नहीं मालूम कर पाएगा। जैसे अगर आपको अपनी चिप को चेक करना होगा तो आपको कार्ड रीडर लेना पड़ेगा। हाँ सर। इस तरह से ही ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको चिप सर ये को अगर रिबॉलिंग होता है क्या सर? बोलो। सर ये रिबॉलिंग करके नहीं लगा सकते ना, जब तक चेक नहीं कर नहीं नहीं सकते, जब नहीं, तक रिबॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते इसको? रिबॉलिंग केवल यहाँ पर अगर आपका लूज है, जब सेट गिर गया है हाँ और हाँ। तुरंत आपने यूएमडी चेक किया तो उसमें एरर आ रहा है, तो आप केवल उससे रिवॉल्व करके लगा सकते हो। जैसे अगर कोई प्रिंट टूट गया है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, तो ये डिजिटल सप्लाई का ये काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको और बताता